नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज़। मेरे साथ है प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी और साथ में है उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष गोपी चंद जी। उनसे जानेंगे कि कल जो गाइडलाइंस जारी हुई उस पर उनकी क्या राय है। पहले बात करते हैं कोरोना की। कोरोना की ग्राफ जो है लगातार बढ़ रहा है। कल से आज तक करीब 10,000 नए मरीज आ गए, लेकिन एक अच्छी राहत वाली खबर है कि मृतकों की संख्या अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, यानी रफ्तार कम होती जा रही है। क्या कहेंगे सर? नहीं, ये बात तो सही है भट्टाचार्य जी कि रफ्तार बढ़ रही है मरीज़ों की, लेकिन उसके साथ साथ जो राहतों की और छूट की रफ्तार भी बढ़ गई है। आप देखिए, जितने मरीज़ बढ़ रहे हैं उतने हमें अब छूट भी मिलने लगी है। तो अब कोरोना को लेकर तो इतना कोई मुझे लगता है गंभीरता कहीं दिखाई दे नहीं रही है, और शायद अब तो बस एक कि वो चलेगी, वो पट्टी चल गई और चल गई, डिटेल आ गई, कितने लोग मर गए, इतने बढ़ गए, ये हो गया। अब ये कोरोना को लेकर कोई इतनी गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। आइए, कल प्रशासन की ओर से बाजारों को खोलने को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई। आइए पता करते हैं गाइडलाइंस को लेकर व्यापारी संगठन की क्या राय है उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष गोपी चंद जी से। क्या है सर गाइडलाइंस, और क्या इस गाइडलाइन से व्यापारी संतुष्ट है? गाइडलाइन तो उन्होंने बढ़िया दी हैं। जैसे कि 3-4 प्रस्ताव आए थे ऑड इन वन, एक सुबह को बाजार, एक दोपहर बाद एक बाजार जो गाइडलाइन जारी की है अब कि सड़क से एक तरफ पूरा मार्केट एक दिन और उल्टे हाथ का मार्केट दूसरे दिन। ये चीज़ तो ठीक उन्होंने किया है, इसमें ना लड़ाई होगी, ना पड़ोसी से लड़ाई होगी, ना कुछ होगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन से भी कहना है कि थोड़ा जो हमारे पुलिस भाई लोग हैं, इस बीमारी में लोग परेशान हैं, चलती दफ़े शाम को लेट भी जाते हैं घर जाते जाते, तो उनकी पुलिस पिटाई ना करे। नहीं, आपका कहना है क्या व्यापारियों की पिटाई हो रही है? क्या व्यापारियों की पिटाई हुई है? व्यापारी को गाली भी मिलती हैं। मेरा पुलिस प्रशासन से ये है कि आप पूरा बताइए, कोई पर्टिकुलर कोई केस बताइए, डिटेल बताइए। देखिए, पूरा बताने की ये है कि पुलिस के हम सहयोगी हैं, पुलिस हमारी सहयोगी है, पुलिस पर भी बहुत परेशानी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, उसमें से 2-4 भाई ऐसे हैं कि जो शाम को अगर मान लिया व्यापारी भाई जा रहा है और वो कह रहा है कि जी मैं दुकान से लेट आया हूँ, नौकरी करता हूँ, तो प्लीज़ उसको कह सुन के धमका दें, उसमें लाठी डंडा ना मारें। ऐसी कोई घटना हुई है क्या गाजियाबाद में कि जहां पे पुलिस ने व्यापारियों की कोई पिटाई करी है, अभद्रता करी है? घटना हर चीज़ की होती हैं, लेकिन घटनाएं बताई नहीं जाती हैं। पुलिस हमने बताया कि पुलिस हमारा सहयोगी है, हम पुलिस के सहयोगी हैं। पुलिस पे भी कार्यभार ज़्यादा है, जो अत्यधिक भार ज़्यादा है। एक बात ये बताइए गोपी चंद जी, जो लगातार आप लोग डीएम के साथ मीटिंग कर रहे थे और ये भी शिकायत आई है कि डीएम साहब ने बहुत कम लोगों को बुलाया था, वहाँ भीड़ पहुँच गई थी, तो क्या कहीं ना कहीं आपस में समन्वय नहीं है व्यापार मंडलों में? नहीं, मेरे ख्याल से जो ऐसा हुआ कि 7-8 आदमियों पर हम पे भी फ़ोन आया था, लेकिन कुछ तो अखबार में आ गई, कुछ जो उन्होंने किसी से बात की होगी डीएम साहब ने, या मतलब जो हमारे संगठन के लोग हैं बीजेपी के, वो उन्होंने क्लिप को वायरल कर दिया, पूरे शहर में सब व्यापारियों को नोट दिया। अब आदमी चाहता कि मेरी दुकान बंद है, मैं चलूँ, उसे उत्सुकता कि मैं दुकान खोलूँ, इसलिए वहाँ भीड़ हो गई। उस दिन बैठक में क्या बात हुई थी कि डीएम साहब एकदम गुस्से में आ गए? डीएम साहब इसी गुस्से में आ गए कि इतना लोग क्यों आ गए। जो प्रतिनिधि थे, पार्टी के लोग भी प्रतिनिधि थे, तो डीएम साहब ने कहा कि भाई सब लोग समझदार हैं, ये बीमारी कोरोना की ऐसी है, इसमें इतनी भीड़ नहीं आनी चाहिए। मैंने 5-7 लोगों से कहा था, ये उन्होंने कहा। अच्छा, एक सवाल ये कि आप लोगों की क्या ये डिमांड थी, आप लोग चाहते थे कि ईद से पहले बाजार खुले? हम ये चाहते थे कि ईद से बाजार पहले खुले। मैं कई दफ़े डीएम साहब से मिला, मैंने मुख्यमंत्री जी को कई दफ़ा आपके अखबार के द्वारा मैंने कई दफ़ा ज्ञापन भेजे हैं, सीएम को, डीएम को। हमारी कम से कम ये समझ लीजिए हर हफ्ते में 1-2 दफ़े हम समाचार पत्रों को भेज रहे थे कि जल्दी से जल्दी व्यापार खुल जाए, व्यापारी की इकोनॉमी ख़राब हो गई है, देश की इकोनॉमी ख़राब हो रही है। हम लेबर को पैसा देना चाहते हैं, लेबर चूँकि क्या है कि कुछ लोग लेबर यहाँ रुक गई, अब रुक गई तो उसको पैसा चाहिए, हमको भी पैसा चाहिए। इसलिए हम प्रशासन से, शासन से, सबसे गुहार लगा रहे थे कि बाजार को अगर चाहे तुम 2 घंटे को खोल दो, हम आपके साथ हैं। हमको ऐसी बात नहीं होने देंगे कि जो अव्यवस्था फैले या कोई गलत बात हो।
ऐसा कहा जा रहा है कि व्यापारी इस बात पर सहमत नहीं थे कि सिर्फ 3 दिन ही दुकानें खोली जाए, वो मांग कर रहे थे कि सभी 6 दिन खोले जाए। नहीं, अभी प्रशासन ने मैंने नहीं किया। प्रशासन ने कहा है कि 31 तक हम देखते हैं, उसके बाद जैसा अच्छा होगा वैसा कर देंगे। एडीएम सिटी साहब ने कल ये कहा है कि इसको हम 3-4 दिन 8 दिन देखते हैं, उसके बाद आपकी बात मानी जाएगी। तो इसमें बदलाव होगा? हाँ हो, बदलाव होगा, बदलाव होगा। अच्छा, ये प्रशासन ने कहा कि दुकानें खोलने से पहले वहाँ पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, लॉकडाउन का पालन होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, सैनिटाइज़र वगैरह। क्या सभी दुकानदार इसको फॉलो करेंगे? ये जिम्मेदारी आप ले रहे हैं? हम ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, हर दुकानदार कर रहा है। आप देखो बाजार में कोई आपको बगैर सैनिटाइजर के, बगैर मास्क के कोई दुकान मिल जाए? आपके यहाँ मैं आया हूँ, आपने सैनिटाइजर करवाया है, हर दुकान पर रखा हुआ है, सबने खरीद लिया है, लोग तैयार बैठे हैं इस बात के लिए। अगर कोई दुकानदार के पास उसमें ऐसा होता नहीं है और अगर कार्रवाई होती है तो क्या होगा? कार्रवाई से पहले मैं उसकी दुकान पे ये सामान पहुंचा दूंगा। कार्रवाई से पहले 5 मिनट पहले मैं अपने पास से उस दुकानदार के पास वो सामान पहुंचा दूंगा। आज, कल और आज मुरादनगर में दुकानें खुल गई है प्रशासन के आदेश के बिना, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो मुझे पता नहीं है। दुकान प्रशासन ने कहा था कि आप साफ सफाई करें, दुकान खोलें, साफ सफाई में अपना जो सामान सैनिटाइजर करना है, और वो ऐप का एक बोर्ड लगाना है, अच्छी बात है। सैनिटाइजर रखें, जिनको टेम्परेचर की मशीन रखनी है वो रख सकते हैं, जो जिनकी दुकानें बड़ी हैं। तो ये सब हम लोगों को करना था। तो ये करीबन 2-4-5 घंटे सफाई में, कूड़ा निकालने में इतना तो लगेगा, तो दुकान खोली जाएगी। एक सवाल ये हैगा कि 31 मई तक लॉकडाउन हैगा, अगर इसके बाद ही बढ़ता है तो आप लोग क्या समर्थन करेंगे? नहीं, व्यापारी टूट चुका है, उसकी कमर टूट चुकी है, उस पर लेबर को पैसे नहीं हैं। अब व्यापार नहीं चाहेगा कि ये लॉकडाउन बढ़े, बिल्कुल नहीं चाहेगा। और मैं एक बात बता दूं, क्या हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अभी ख़त्म हो जाएगा? लोग जो कह रहे हैं, सरकार जो कह रही है, जो बड़े बड़े इसके ज्ञाता कह रहे हैं 1-6 महीने चलेगा, हमें इसको अब अपने साथ रखना है, इसमें जीना है, तो हम अपनी इकोनॉमी ख़राब नहीं कर सकते। मतलब साफ साफ ये है कि अब चाहे लॉकडाउन अब आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं है, कोई समर्थन नहीं करेंगे और कोरोना के साथ ही जिएंगे। कोरोना के साथ ही जिएंगे, हम बंद का समर्थन नहीं करेंगे। अब चाहे हम मरें चाहे जिएं, लोग हमको परेशान करते हैं पेमेंट के लिए, हम क्या करें? हम डीएम साहब से भी गुहार लगाएंगे, योगी जी से गुहार लगाएंगे कि बाजार को खुलवाएं, चाहे 2 घंटे खुलवाएं। आप व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष हैं, क्या बताएंगे पिछले 60 दिनों में पूरे गाजियाबाद में कितने का नुकसान हुआ है व्यापारियों को? कोई हिसाब नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। मेरा कारोबार कूलर से है, मैं खुद डीएम साहब को बता के आया कि 10 करोड़ से ऊपर का नुकसान है। मेरी 8-10 करोड़ की सालाने की वो है रिटर्न। 100 मैन्युफैक्चरर हैं हम कूलर वाले, हज़ारों करोड़ों में बैठती है, 200 ट्रेडर्स हैं। अब बहुत बड़ा गाजियाबाद है। हम इसमें व्यापारी के साथ साथ जो व्यापारी के यहाँ नौकरी करते हैं, स्टाफ रहता है, उनको बहुत बड़ा नुकसान है। क्या पहले जैसा व्यापार फिर से हो सकता है? अभी हर दुकानदार, हर व्यापारी, हर आदमी 2-3 साल पीछे पहुंच गया, बहुत टाइम लगेगा ऐसा कवर करने में। एक से एक चीज़ जुड़ी हुई है। अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो आपके यहाँ जो अखबार है उसमें भी अंतर जरूर आएगा। एक से एक है, आपके यहाँ आदमी है। मेरा सवाल ये है, क्योंकि आप व्यापार से जुड़े हुए हैं, जो ये 20 लाख करोड़ के पैकेज की सरकार ने घोषणा की है, क्या इस पैकेज से कुछ लाभ मिलेगा व्यापार को? ये तो अभी प्रैक्टिकल होने के बाद पता चलेगा किसको मिलेगा। अभी तो गवर्नमेंट कह रही है 20 लाख करोड़ का पैकेज मिलेगा। बैंक क्यों नहीं कह रहा कि मैं जो ईएमआई ले रहा हूं उसमें ब्याज छूट दूंगा? आपने कोई चीज सुनी है क्या? कहीं स्टेटमेंट है ये बैंक का, कहीं मैं 2 रुपए कमती लूंगा किसी दुकानदार से? ईएमआई बढ़ा दिए थे 3 महीने के लिए, इससे कुछ लाभ मिलेगा? कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। व्यापारी को लाभ मिलेगा जब सीधा बैंक कहेगा कि मैं ईएमआई कम करूंगा, ब्याज की दर कम करूंगा, ब्याज पे ब्याज नहीं लगाऊंगा। आपने कई मांगें करी थी, जैसे बिजली के जो फिक्स चार्ज है वो न लिया जाए, फिर लोन पे भी कुछ छूट देने की मांग, लेकिन वो उसमें कुछ हुआ नहीं, क्या कहेंगे? अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ है।
सरकार क्यों नहीं कर सोच रही है? सरकार इस वक्त जो बीमारी आई है इससे जो है त्रस्त है, क्योंकि पहले कभी ये चीज़ ऐसी हुई नहीं है, बहुत बड़ा रूप लिया है इसने एक साथ। तो सरकार को मैं कह रहा हूँ अगर नहीं सोचा तो सरकार को सोचना चाहिए। जी हाँ, व्यापार मंडल ने कई मांगें की थी, लेकिन उन मांगों का अभी तक कोई पूरा या उस पे बारे में कोई विचार नहीं किया गया। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आज दो ऐसे खबरें हैं जो बहुत सुर्खियों में, एक मायावती को लेकर और एक योगी आदित्यनाथ को लेकर। बसपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कांग्रेस की तीखी आलोचना की है जयपुर या राजस्थान से बस को लेकर। क्या कहेंगे सर? नहीं, इसकी तो हमें उम्मीद थी पहले से, क्योंकि जाहिर है कि जिस तरह प्रियंका गांधी ने जो ये बसों को लेकर स्टार्टिंग की थी, तो उसके बाद फिर मायावती जी खामोश नहीं रह सकती थी और जाहिर है उनकी प्रतिक्रिया होना थी, वो जो आ गई है। तो ये तो नूरा कुश्ती वाला खेल है, अब जिससे शादी नूरा कुश्ती उनकी है, इस बयान की वजह तो नूरा कुश्ती ही है। इसमें कुछ 2022 विधानसभा चुनाव के कुछ संकेत दिख रहे हैं? नहीं, अभी संकेत तो वाली बात तो नहीं है, बट ये है कि कांग्रेस से और बसपा का जो जितना 36 का आंकड़ा सभी को पता है, जाहिर है जो भी कुछ करेंगे इसका विरोध तो उनको करना ही है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बसपा में कोई 2022 में गठबंधन, शायद उसमें कुछ अड़चन है? नहीं, कोई बसपा सब इसका जो कांग्रेस से गठबंधन कोई बात ही नहीं है और कहीं कुछ नहीं है। और जाहिर है कि इस तरह के बयान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत बड़ी कोई एक राजनीति चल रही है। चीन की कंपनियों को उत्तर प्रदेश में लुभाने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी बैठक लेने वाले। इस बैठक में बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इन कंपनियों को उत्तर प्रदेश में बुलाने के लिए बहुत सारी घोषणाएं की जा सकती है। सर, कुछ तस्वीर बदलेगी लगता है? ना, बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। एक्चुअल में जो पहले से ही कुछ कंपनी से पहले बात करी थी, इससे पहले जो समिट हुई थी उसमें भी कुछ लोगों की भागीदारी हुई थी। और अभी जैसे बीच में आपने बताया था कि आगरा में कुछ जूता कंपनियां आना चाहती हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इस तरह का प्रयास हो रहा है। और जैसे अभी गोपीचंद जी ने कहा कि व्यापारी बहुत तमाम उद्योग जगत 3 साल 2 साल पीछे चला गया है, तो जाहिर है कि पटरी पे लाने कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा और सरकार को उद्योग जगत को मिलकर ही काम करना पड़ेगा। जी हाँ, उद्योग जगत और सरकार को मिलकर काम करना पड़ेगा। एक अच्छी खबर है, प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस लेने के मामले में हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और इसकी सुनवाई 1 जून को होगी। कैमरामैन ऋतुराज और वरुण के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज़ के लिए।